ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। इसलिए यह ऑपरेशन विपक्ष के जहन से जाता ही नहीं। पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की मांग की। जब चर्चा हुई तो संतुष्ट भी नहीं हुए और पीएम मोदी पर सवालों के गोलमोल जवाब का आरोप मढ़ दिया। इससे इतर सत्ताधारियों ने संसदीय दल की बैठक की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का सम्मान कर सत्ताधीशों ने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लेकिन इससे विपक्ष की तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई। विपक्ष ने शशि थरूर के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर सवाल उठा दिए। लेकिन क्या यह सवाल विपक्ष के लिए उल्टा साबित होगा या सरकार को स्पष्टीकरण देने वाला साबित होगा? क्या सदन में ट्रंप की टिप्पणी और मोदी के कूटनीतिक बयान पर चर्चा भी बाकी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की कायराना करतूत, पहलगाम आतंकी हमला और मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर। देश के सियासी गलियारों से संसद के सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए शहमात का खेल बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस है, जमकर वार पलटवार है। दरअसल हिंदुस्तान की सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब दिया, बल्कि पाक की जमीन पर पल रहे आतंकी आकाओं को ऐसा सबक सिखाया कि शायद ही वो ऐसी हिमाकत दोबारा करेंगे। अब जहां मोदी सरकार ने आतंक के आकाओं को नसीहत दे दी है, तो वहीं विपक्ष के सवालों पर भी मोदी सरकार खूब हमलावर है। मंगलवार को भी एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। सदन में हर हर महादेव के गर्जित नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ। यह पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी और एनडीए सांसद एक साथ बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और साफ कहा, विपक्ष ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके खुद को ही फजीहत में डाल लिया। ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने ही पैर पर पत्थर मारता हो। ये हमारा फील है और भगवान मेरे साथ है। ये तो हुई पीएम मोदी के सम्मान की बात, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में जमकर घमासान हुआ। विपक्ष ने भी अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को चुनौती देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं की और चीन का नाम भी नहीं लिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं, लेकिन हमारे दोस्त उनके भोज में शामिल होते हैं। सदन में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आकर जवाब देने की मांग की, जिससे बहस और तीखी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देश देख रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। कांग्रेस के और कुछ नेताओं को से ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे
नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। तो मेरा तो पूरा फोकस इस बात पे है कि जिसने किया है उसी का सम्मान ज्यादा होना चाहिए। तो वो सेना का सम्मान हमारी होना चाहिए और सेना को जो है और फैसिलिटी जो भी दे सकती है, जो भी उनकी डिमांड्स हों, उन डिमांड्स को पूरा करना चाहिए और यही डिमांड को पूरा करना उनके हौसले को बढ़ाएगा। जो भविष्य में अगर इस तरह कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेना और पराक्रम दिखाने का काम करेगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केवल और केवल दिखावा किया और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और क्यों ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोकना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा, इसका जवाब नहीं दे पाए। कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की जो घोषणा की उसका जवाब नहीं दे पा रहे और लगातार तमाम तरीके से बातें कही जा रही हैं कि अब इनको पेट्रोल भी, अब तेल लेना होगा तो पाकिस्तान से लेना होगा। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इस बहस में नई सियासी हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कांग्रेस के शशि थरूर के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर सवाल उठाए और दावा किया कि जिन देशों का दौरा किया गया उन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया और सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को देश की महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माताओं और बहनों के सम्मान का सिंदूर छीनने की कोशिश की उन्हें करारा जवाब दिया गया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मतलब जिस तरह इंडिया की मीटिंग हुई, जवानों ने जो धैर्य दिखाया, जो उन्होंने संघर्ष किया और पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उसका अभिनंदन करने वाला रेजोल्यूशन आज इंडिया की मीटिंग में बाल योगी सभागृह में पास हुआ। और कांग्रेस पार्टी खाली बातें करती है लेकिन उन्होंने ही मतलब देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है उसके ऊपर उनका गौरव किया और नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसदों को मार्गदर्शन भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत में उभरा यह विवाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए सदन से सड़क तक बड़े राजनीतिक महत्व का विषय बना रहा, जिस पर सवाल जवाब अब भी जारी है। चाहे सेना को मिली खुली छूट हो या विपक्ष के सवाल, इस बहस ने देश के राजनीतिक मंच पर एक नया रंग भर दिया है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि ये सियासी घमासान आगे और क्या क्या रंग दिखाता है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।